अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बेटा आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने लगे हैं वो है एटॉमिक नंबर एंड मैथ नंबर। इस टॉपिक में बेटा दो चीज़ें हैं, एक है एटॉमिक नंबर और दूसरा है मैथ नंबर। दोनों को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं और मैथ नंबर किसको बोलते हैं। बेटा हमारे पास जो एक एटम होता है, ठीक है, आपको पता है एटम क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है। किस चीज़ का बिल्डिंग ब्लॉक? तमाम के तमाम मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं, तमाम की तमाम चीज़ें क्या है, मैटर है। एवरीथिंग अराउंड अस किसकी चीज़ की एग्जांपल होगी? मैटर की एग्जांपल होगी, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं, तमाम चीज़ों का कोई ना कोई मैस भी है और वो ऑक्यूपाई स्पेस भी करती हैं। तो इसलिए आज से सारी की सारी चीज़ें क्या है, मैटर है। तो किसी भी मैटर के अंदर जो बिल्डिंग ब्लॉक है, वो मैटर जिन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है वो क्या है, एटम है। अब बेटा एटम के अंदर कुछ पार्टिकल्स मौजूद होते हैं जिनको हम फंडामेंटल पार्टिकल्स का नाम देते हैं। एटम के अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं वो क्या कहलाते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स, बुनियादी पार्टिकल्स। फंडामेंटल मीन बुनियादी, ठीक है। तो और हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन से हैं? वो है बेटा इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है एंड न्यूट्रॉन है। इन तीनों को हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स, बुनियादी पार्टिकल्स है एटम के अंदर पाए जाने वाले। अब इनकी वजह से जो एटम का सारा मैस होता है, अगर हम एक एटम की बात करते हैं तो उसके अंदर जितना भी मैस होता है वो इन्हीं पार्टिकल्स की वजह से ही होता है। क्योंकि अगर मैं अपने आप की बात करता हूँ तो मेरा सारा का सारा वजन किस वजह से? मेरे अंदर जो चीजें मौजूद हैं उस वजह से, ठीक है। तो इसी वजह से कि जो एक एटम है उसके अंदर ये चीजें मौजूद हैं, तो एटम का सारा मैस जो है वो इन्हीं की वजह से होता है, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं एटॉमिक नंबर और मैथ नंबर को, जो हमारा मेजर टॉपिक है। सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन अगर मैं लिखूं तो डेफिनेशन बेटा होगी द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस of an atom is called its atomic number। तो अगर कोई भी एटम है, उस एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे वो उस एटम का क्या कहलाएगा? एटॉमिक नंबर। सपोज करें किसी एटम के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर भी एक होगा। किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर दो प्रोटॉन है, उसका एटॉमिक नंबर भी दो होगा। किसी एटम के न्यूक्लियस में तीन प्रोटॉन है, उसका एटॉमिक नंबर भी तीन होगा। तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन पाए जाते हैं वो उसका क्या कहलाता है? एटॉमिक नंबर कहलाता है। अब बेटा ये हर एक एटम के लिए ना यूनिक होता है कि हर एक एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो फिक्स होता है, वो किसी दूसरे एटम का नहीं हो सकता। यानी कि हर एटम के लिए एटॉमिक नंबर क्या होता है? फिक्स्ड होता है। हर एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद क्या होती है? डिफरेंट होती है। तो इसीलिए हम एटॉमिक नंबर के लिए वर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर का भी यूज करते हैं। जिस तरह हमारे पास आईडी कार्ड होता है, ठीक है, आईडी कार्ड में हमारा आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखा होता है, डिफरेंट आईडीज होती है, सबका वो आईडी कार्ड नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है। इसी तरह इनका हर एक एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो यूनिक होता है, जो उनका आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कहलाता है। ये बात भी आप लोगों ने याद रखनी है। अगर आइडेंटिफिकेशन नंबर से पूछा जाए या एटॉमिक नंबर पूछा जाए तो वो एक ही बात होगी। अब बेटा अगर हम एक एटम को देखते हैं ना, तो एक एटम हमारे पास एज ए होल, ठीक है, वो क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। अगर एक एटम को देखें तो वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है? न्यूट्रल होता है। अब वो न्यूट्रल क्यों होता है? जैसे सपोज करें हम लोगों ने यहाँ पर हाइड्रोजन, एक एटम की बात करते हैं, हाइड्रोजन हमारे पास एक एटम है, तो उस हाइड्रोजन का सिंबल क्या है? H है। अब इस H के ऊपर ना हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज लगाया है ना ही नेगेटिव चार्ज लगाया है। इसका मतलब क्या है कि ये हाइड्रोजन हमारे पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसके ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है। इसकी रीजन क्या है? अगर हम हाइड्रोजन की स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, तो हमारे पास हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ठीक है, और हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के बाहर हमारे पास एक ही शेल मौजूद है, ठीक है। और इसके न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है वो कितने हैं? प्रोटॉन एक है।
और न्यूट्रॉन इसके पास 0 है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन भी इसके पास कितने हैं, इलेक्ट्रॉन भी इसके पास 1 है। तो बेटा इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हुए, हमने यहाँ पर लिखा है इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और इसके पास एक ही क्या है, प्रोटॉन है। यानी जितना माइनस का चार्ज है उतना ही प्लस का चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस का चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास हाइड्रोजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं आता। तो एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर आपके पास कोई न्यूट्रल एटम आ जाता है ना, जिसके ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं है, तो उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। तो उस बेस पर हम ये भी कह सकते हैं कि एक न्यूट्रल एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। बेसिकली याद ये रखेंगे कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन्स है ना, वो प्रोटॉन का जितना नंबर होगा वो उसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है। लेकिन अगर वो एटम न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो फिर उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है वो भी उसका एटॉमिक नंबर कंसीडर किया जा सकता है। अब इसको बेटा हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, जो एटॉमिक नंबर है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है Z से। यानी कि अगर हम हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर बताना चाहते हैं तो हम लिखेंगे हाइड्रोजन का सिंबल इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू 1। मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। अगर हम किसी और एटम की बात करते हैं जैसे हीलियम है, तो हीलियम Z इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका एटॉमिक नंबर, ठीक है। Z किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह अगर हम लिथियम का लिखें तो लिथियम हमारे पास क्या आएगा, Z इज इक्वल टू 3, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 3 है, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पर ये Z क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन है वही उसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। इसी तरह बेटा आगे हम डिस्कस करते हैं मैस नंबर को। तो मैस नंबर की अगर हम डेफिनेशन लिखें तो डेफिनेशन क्या होगी, द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन present in the nucleus of an atom is called mass number। तो बेटा किसी भी एटम का जो मैस नंबर होता है ना, वो हम इन दो पार्टिकल्स की बेस पर बताते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन दोनों को अगर कलेक्टिवली बताएंगे ना, कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन है, तो उसका क्या है, मैस नंबर। अगर सिर्फ प्रोटॉन की बात करेंगे तो वो एटॉमिक नंबर, मैस नंबर की बात भी करेंगे तो उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों आ जाएंगे। अब बेटा अगर हम इसकी रिप्रेजेंट की बात करते हैं, हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, मैस नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा ए से, ठीक है। यानी कि सपोज करें हम लोगों ने किसी चीज का मैस नंबर लिखना है, जैसे हम लिखना चाहते हैं बेरियम का मैस नंबर, ठीक है। बेरियम का मैस नंबर हम लोगों ने लिखना है तो हम लिखेंगे बेरियम इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 137, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोगों ने क्या लिखा है, बेरियम का एटॉमिक मैस यानी मैस नंबर कितना है, 137, ठीक हो गया। तो ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे मैस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बेटा यहाँ पे हम ना मैस नंबर को कैलकुलेट करने के लिए ना एक फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। मैस नंबर को कैलकुलेट करने के लिए क्या यूज किया जाता है, एक फॉर्मूला यूज किया जाता है, ठीक है। और वो फॉर्मूला होता है हमारे पास A इज इक्वल टू Z प्लस n, ठीक है। A क्या है, मैस नंबर, उसको कैलकुलेट करना है। Z क्या है, यहाँ पर एटॉमिक नंबर, और A क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यानी कि हमारे पास एक एटम है, उसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के गिर्द शेल मौजूद है, ठीक है। और ये भी हम एक और शेल बना लेते हैं, ठीक है। अब सपोज करें इसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन जो है वो कितने हैं, 6 हैं, न्यूट्रॉन भी कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। तो यहां पर इसके पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी 6 होंगे, 2 3 4 5 6। ये हम लोगों ने कार्बन का सिंबल जो है, कार्बन की जो है स्ट्रक्चर बनाई है।
अब बेटा यहाँ पर देखें तो आप लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन 6 है, न्यूट्रॉन भी 6 है। जी किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है, तो उसकी जगह पे 6 आ जाएगा, ठीक है। और एन किसको रिप्रेजेंट करता है, न्यूट्रॉन को, उसकी जगह पर भी क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या कैलकुलेट कर लिया, मैस नंबर कैलकुलेट कर लिया यूजिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। तो बेटा अगर आपके पास कोई भी सिंबल दिया जाता है, जैसे आपको सपोज करें ये सिंबल दिया जाता है और कहा जाता है कि इसमें मुझे बताएं कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है और कितने इलेक्ट्रॉन है, तो बेसिकली ये जो नीचे आप लोगों को वैल्यू नजर आ रही है ना 6, ठीक है, तो ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा होता है एटॉमिक नंबर को, ठीक है। और एटॉमिक नंबर कितना क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, तो आप बताएंगे कि इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं, 6 है। और ये न्यूट्रल है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 6 ही होंगे। और ऊपर हमारे पास 12 क्या लिखा हुआ है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कलेक्टिव तादाद लिखी हुई है। तो इसमें से हम 12 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास किसकी तादाद आ जाएगी, न्यूट्रॉन की तादाद आ जाएगी, ठीक है। तो अगर हमने न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने हो तो हम लोग कैसे करेंगे, n इज इक्वल टू a माइनस जी, यानी मैस नंबर में से हमने क्या माइनस कर देना है, एटॉमिक नंबर माइनस कर देना है। जैसे कि हम इसमें से करेंगे तो न्यूट्रॉन फाइंड करने के लिए a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 12, ठीक है। मैस नंबर हमेशा ऊपर लिखा जाता है, एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे लिखा जाता है। तो 12 माइनस 6, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6, ठीक है। तो इस फॉर्मूले की मदद से आप लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा, एग्जांपल्स जो है दी हुई हैं बुक से, अच्छे तरीके से आप लोगों ने देखना है, कॉपी पे प्रैक्टिस करनी है, और इसमें अगर आप लोगों को कोई बात समझ ना आई है तो वो पूछ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करना है। एटॉमिक नंबर और मैस नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होता है, मैस नंबर क्या होता है, फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।